एक दिन पीयूष, कुणाली और सौरभ किसी काम से दिल्ली जा रहे होते हैं। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। फिर सौरभ अपनी गाड़ी से उतर कर देखता है उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। फिर सौरभ घर में फोन लगाने लगता है। तभी वो देखता है उसके नेटवर्क नहीं आ रहा। फिर पीयूष कहता है अब हम क्या करें। सौरभ कहता है गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, वहाँ पर सिर्फ जंगल है और दूर दूर तक कोई दुकान वगैरह भी नहीं है जो कि हमारी गाड़ी को ठीक कर सके। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। फिर कुणाली कहता है सौरभदा काफी भूख लग रही है, कुछ खाने को है क्या। पीयूष भी कहने लगता है हाँ सौरभदा मेरे को भी काफी भूख लग रही है। फिर सौरभ कहता है देखता हूँ गाड़ी में कुछ हो पड़ा हुआ। फिर सौरभ को गाड़ी में कुछ नहीं मिलता खाने को। फिर सौरभ पीयूष और कुणाली से कहता है चलो पास के जंगल में चलते हैं, कुछ खाने के लिए फल फ्रूट मिल जाएगा तो उसी से हम आज का डिनर कर लेंगे। फिर वो पास के जंगल में घुस जाते हैं और आज थोड़ी दूर जाने के बाद उनको कुछ नहीं मिलता। फिर सौरभ उनसे कहता है हम अलग अलग होकर ढूंढते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए अलग अलग होकर। फिर वो सब अलग अलग होकर खाने को ढूंढने लगते हैं। सौरभ जोशी को लकड़ी मिल जाती है जो कि आग जलाने के काम आएंगी। दूसरी ओर पीयूष को एक नदी दिखाई देती है जिसमें काफी सारी मछलियां तैर रही होती हैं। वहां से पीयूष 3 मछलियों को पकड़ लेता है और वापस आने लगता है। तभी कुणाली को एक सेब का पेड़ मिलता है जिसके ऊपर लाल लाल सेब लगे हुए थे। कुणाली ने सोचा मैं पहले इस सेब को खाकर देखता हूँ, अगर ये सेब मीठे हुए तो ही मैं सौरभदा के लिए ले जाऊंगा। तो कुणाली उस सेब को जैसे ही खाता है ऐसे ही वो एक छोटा सा सेब का पेड़ बन जाता है। दूसरी ओर सौरभ और पीयूष दोनों इकट्ठे होकर कुणाली को आवाज लगाने लगते हैं। काफी आवाज लगाने के बाद कुणाली वहां पर नहीं आता। फिर सौरभ कहता है चलो गाड़ी के पास चलते हैं, क्या पता कुणाली गाड़ी के पास गया हो। फिर वो जैसे ही गाड़ी के पास जाते हैं आगे वो देखते हैं वहां पर कोई नहीं है। फिर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं कुणाली के एकदम से गायब होने पे। फिर वो फिर से उस जंगल में कुणाली को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद कुणाली उनको नहीं दिखाई देता। तभी पीयूष को वो ही सेब का पेड़ दिखाई देता है जिसने कुणाली को एक सेब का पेड़ बनाया था। फिर सौरभ को वहाँ पर एक सेब खाया हुआ मिलता है जो कि कुणाली ने खाकर सेब का पेड़ बन गया। फिर अचानक से वहाँ खड़ा छोटा सा सेब का पेड़ हिलने लगता है जिसमें कुणाली था। फिर सौरभ और पीयूष को ये समझ नहीं आता कि उसमें कुणाली है। फिर वो दोनों पास के गाँव में चले जाते हैं और तब तक सुबह भी हो जाती है। और उस गाँव में जाने के बाद एक घर में जाते हैं। उस घर से मदद लेते हैं कि हमारा भाई गुम गया है, आप हमारी मदद करो। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आता है जो कि एक पंडित था। वो पंडित कहता है इसी जंगल में तुम्हारा भाई खोया है। फिर सौरभ जोशी कहता है हाँ इसी जंगल में मेरा भाई खोया है। फिर वो बुजुर्ग आदमी सौरभ से कहता है तुम्हारे भाई ने उस जंगल से सेब तो नहीं खाया। फिर सौरभ कहता है पता नहीं खाया या नहीं खाया, लेकिन मेरे को उस सेब के पेड़ से एक ताजा ताजा सेब खाया हुआ मिला था। फिर वो बुजुर्ग आदमी सारी बात समझ आता है और सौरभ जोशी को एक ताबीज देता है और कहता है ये ताबीज उस छोटे पेड़ में बांध देना, अगर तुम्हारे भाई ने वो सेब खाया होगा तो वो फिर से इंसान बन जाएगा। तो सौरभ जोशी वो ताबीज लेकर उस पेड़ के पास भागते हुए चला जाता है और वो ताबीज उस पेड़ में बांध देता है। तभी वो पेड़ गायब हो जाता है और कुणाली वहां पर आ जाता है। तो सौरभ कुणाली को गले से लगा देता है। फिर वो फिर से अपनी गाड़ी की ओर लौट जाते हैं और सुबह होने के कारण वहां पर काफी सारी कार चलने लगती हैं। तो वो एक कार से मदद मांगते हैं। थोड़ी देर में मैकेनिक उनकी कार को ठीक करने के लिए आ जाता है और उनकी कार ठीक हो जाती है और वो खुशी खुशी दिल्ली की ओर निकल जाते हैं।